आप सभी का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है मेरे YouTube चैनल अहमद नूर व्लॉग्स पे। आज मैं आप लोगों को माजी के उस हिस्से से परिचित करवाना चाहूँगा जिसे हमने देखा तो नहीं, लेकिन अब हम महसूस कर पाएंगे, जिसे क्रिएट किया है, जिसे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के रहने वाले रहमतुल्लाह मल्लाह ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हमें हड़प्पा सभ्यता यानी 4500 साल पहले के लोगों और उनकी ज़िंदगी यानी उनके बनाए घर, बाज़ार, दुकानों का बखूबी चित्रण किया है, जो वाकई काबिल तारीफ़ है। यह सही है कि उस वक्त के लोगों की कोई तस्वीर हमारे सामने नहीं है, हमारे पास नहीं है, क्योंकि उस वक्त तकनीकी तौर पर इतने ईजाद नहीं थे जिनका सहारा लिया जाता। लेकिन यह उनकी सिर्फ कल्पना है जो बहुत हद तक कामयाब है। इन फ़ोटोग्राफ्स को देखकर वाकई यह लगता है कि उस वक्त के लोग ऐसे ही रहे होंगे। अब बात चली है तो तारीख़ के उस हिस्से को जानने की कोशिश करते हैं जिसके ऊपर ये तस्वीरें बनाई गई हैं। हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, जो सिंधु नदी के किनारे आबाद थी। यह सभ्यता लगभग 4500 साल कबल अपनी शान व शौकत के साथ मौजूद थी, जिससे हम लोग अनजान थे। इसके बारे में कुछ भी पता न था, क्योंकि सब ख़त्म हो चुका था, मिट्टी के अंदर दब चुका था। वक्त ने तह बतह मिट्टी के ढेर जमा कर दिए और इस खूबसूरत इलाके को ज़मीन के नीचे दफन कर दिया। इसे टीले की शक्ल में तब्दील होना पड़ा। यह जगह पाकिस्तान के सिंध सूबे में वाक़ है। इसके बारे में पहली अधूरी जानकारी 7वीं शताब्दी में हुई, जब सरदारों और रजवाड़ों को मिट्टी की ज़रूरत हुई, उनके कबीलों को, तो वह उस टीले से खोद कर निकालने लगे। नीचे से कुछ बनी बनाई चीज़ें उनके हाथ लगती रहीं, जिसे वह ईश्वरीय वरदान समझते रहे। अंग्रेज़ों के ज़माने में जब रेलवे लाइन की बिछाने के लिए इस जगह को समतल बनाने की ज़रूरत पड़ी, तो इसका राज खुला कि इस अजीम तहज़ीब व तमद्दुन यानी सभ्यता और संस्कृति इसके बारे में इल्म हुआ। 1856 में इसके सर्वे का बाज़ाब्ता प्लान तैयार किया गया। 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई। एक लंबी अवधि के बाद 21 ईस्वी में दयाराम सहनी ने हड़प्पा को खोदकर दुनिया के सामने रोशन किया। तो फिर दुनिया ने जाना कि हिंदुस्तानी कौम की तारीखें कितनी गहरी हैं। इस सभ्यता के पतन के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ का मानना है या दूसरे कबीले या सरदारों ने इस पर हमला करके इस शहर को बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया, या किसी बड़ी बीमारी की वजह से सब के सब मारे गए, या फिर किसी ऐसे सिंधु नदी में ऐसा सैलाब आया हो और ये पूरे का पूरा इलाका गर्क हो गया हो। इनमें से कौन सी बात ज़्यादा सही है, ये समझ पाना नामुमकिन है। यहाँ की सभी चीज़ें बहुत विचित्र और सिस्टमेटिक ढंग से बनाई गई थी। उस वक्त के लोगों की बुद्धि कितनी कुशाग्र थी कि उनके घर के बाहर नाले का तरीके से निर्माण हुआ था। एक सामूहिक स्नानागार मिला जो साइज़ में काफ़ी बड़ा था, जहां लोग इकट्ठे होकर नहाया करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के दो मशहूर शहर थे। दुनिया की कदीम आबादी में शहरीकरण का यह पहला ऐसा नमूना है जो कि बेमिसाल है। कुछ साल कबल मोहनजोदड़ो पर एक अच्छी फ़िल्म बन चुकी है। इस फिल्म में उस ज़माने के हालात को दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। पाकिस्तान का यह हिस्सा वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। इसे यूनेस्को ने अपने संरक्षण में रखा है। रहमतुल्लाह साहब की बनाई ये डिजिटलाइज फ़ोटोज़ मुझे फेसबुक पे मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने आप लोगों के लिए ख़ास वीडियो बनाया। उनकी ये बनाई ये फ़ोटोज़ काफ़ी वायरल हो रही हैं, लोग काफ़ी इसे पसंद कर रहे हैं। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, हमें अपने कीमती कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं।